दोस्तों, अगर कोई भी इंसान सफल होता है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि वह अपने नेगेटिविटी को दूर कर लेता है। अपने माइंड से नेगेटिविटी को दूर करके अपने माइंड में ओनली पॉजिटिव थिंकिंग करता है। उसके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती है। वह आत्म सुझाव की नई नई तरीकों को खोजता है, तभी वह इंसान सफल हो पाता है। नहीं तो शायद ही कोई इंसान सफल हो सकता है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आप सफल होना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर इस पॉजिटिव थिंकिंग का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे लाइफ पर। कहा जाता है कि एक साइकोलॉजी जिसका नाम है जोसेफ मर्फी, वे कहते हैं कि मैंने ट्यूमर का इलाज अपने पॉजिटिव थिंकिंग से किया। यानी ट्यूमर के इलाज के लिए उसको डॉक्टर के वहाँ नहीं जाना पड़ा। उसके माइंड में ही उन्होंने खुद कुछ सोचा, पॉजिटिव थिंकिंग सोचा और उसके बारे में उन्होंने इलाज खोज लिया। तो इसी को हम लोग जानेंगे और ये मैंने 2-3 कहानियाँ आप लोगों के लिए तैयार किया है। देखता हूँ आप। जोसेफ मर्फी जी बताते हैं कि कैसे आप अपने नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को पा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 3 कहानियाँ हमें बताए हैं। 3 कहानियाँ छोटी छोटी है, ध्यान से सुनिएगा। पहली कहानी है कि एक बूढ़िया औरत थी। उसकी उम्र लगभग 75 साल थी। उसको अपने याददाश्त पर काफ़ी गर्व था कि उन्हें चीज़ें 75 साल की उम्र में भी ठीक से याद रह जाती थी। हालांकि कभी कभी वह चीज़ें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौके पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह कोई चीज़ भूल जाती थी तो हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। इस नकारात्मक थिंकिंग से, इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज्यादा नम तथा घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे एक एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया। जब भी वह सोचने लगती थी मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, तो वह रुक जाती थी। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया का उल्टा उत्तर देती थी। दिन में कई बार वह नकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयास करती थी। आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याददाश्त रखना चाहिए वह मुझे हर पल हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्ट से याद रहेगी। इन चीज़ों को वे लगभग 1 सप्ताह तक सोचती रही और देखते ही देखते मात्र 2 सप्ताह के अंदर उनकी सारी याददाश्त वापस आ गई और वह सामान्य हो गई। तो देखिए यहाँ पर नकारात्मक थिंकिंग को दूर करके जबकि नकारात्मक थिंकिंग सबके माइंड में आता है, ठीक है, लेकिन नकारात्मक थिंकिंग जब आए तो उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए कि आपको यह किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ें काफ़ी मायने रखती है आपके लाइफ में। आपके सक्सेस में, आपको जीवन जीने में सकारात्मकता का विकास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट कहानी उन्होंने बताया, एक आदमी था, वह काफ़ी गुस्से वाला था। उसके साथ ना उसके परिवार वाले ठीक से रह पाते थे, ना ही उसके सहकर्मी ठीक से रह पाते थे। उसके गुस्से के बारे में जब लोग उसे कहते थे कि भाई थोड़ा गुस्सा को शांत करो, तब वह आदमी आग बबूला हो जाता था और ज़्यादा गुस्सा होने लगता था कि तुम मुझे सिखाओगे। और मतलब कहीं पर उसका इज्जत शायद ही हो पाता था या लोग उससे डर डर के उसका इज्जत करने लगते थे। और वे आदमी काफ़ी नुकसान में था कि मैं कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ जा रहा हूँ। तभी उसने एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया और उसने कहा कि मैं कैसे अपने गुस्सा पर काबू पा सकता हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि तुम हर दिन यह सोचो कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। मेरे पारिवारिक रिश्ते, मेरे घर वालों के साथ मेरे रिश्ते या फिर मेरे सहकर्मियों के साथ मेरे रिश्ते काफ़ी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। मेरी दिनचर्या काफ़ी अच्छी होती जा रही है और मैं सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा हूँ। तो यह चीज़ उन्होंने लगभग 3 हफ्ता, एक वीक उन्होंने लगभग इन चीज़ों को सोचा और पाया कि धीरे धीरे अब उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले, उनके पार्टनर्स और उनकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छी फील कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ अब खुश नज़र आ रही हूँ और तुम बहुत अच्छे टाइप के बन रहे हो, तुम बदल रहे हो। उनके सहकर्मी भी अब उसके साथ समय बिताने लगे। तो यह होता है कि हम डेली हमको यह सोचना है कि मेरा गुस्सा शांत है, मैं अपनी पारिवारिक स्थिति से काफ़ी अच्छा हूँ और दिन ब दिन मेरी दिनचर्या अच्छी होती जा रही है, मैं प्रेम की ओर जा रहा हूँ और घर के लोगों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। तो यह होता है आत्म सुझाव।
एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक लड़की थी, वह सिंगर थी, गायिका थी। वह जब गाने के लिए हालाँकि वो अच्छी गाती थी, लेकिन जब जैसे ही वह ऑडिशन देने जाती थी तो उनका आवाज़ नहीं मतलब ठीक नहीं होता था। लोगों को उनका आवाज़ पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो माइंड में ये सोच रही होती है कि मेरा आवाज़ अच्छा नहीं होगा, मैं वहाँ पर जाके बौखला जाऊँगी या मैं वहाँ पर जाके हार जाऊँगी ऑडिशन के लिए। तो वो जितने भी ऑडिशन की, सब में वो फेल रही। हालाँकि वो घर के लोग या फिर लोगों के पास जो वो गाती थी, तो ये सोचकर गाती थी कि लोग मेरा तारीफ़ करेंगे या मैं यहाँ की सबसे अच्छी गाती हूँ, ये सोच के वो गाती थी। इसलिए उसका आवाज़ भी अच्छा होता था, लोग उसको प्रमोट कर रहे थे। लेकिन जैसे वो ऑडिशन देने जाती थी, उसकी हालत ख़राब हो जाता था। फिर एक दिन वो अपने रूम में आई और आँखें बंद करके सोचने लगी कि मैं क्या इसका उपाय करूँ। फिर उन्होंने खुद से बात की और सोची कि मैं अच्छी गाती हूँ, मैं इस बार पास हो जाऊँगी, लोग मुझे पसंद करेंगे। फिर धीरे-धीरे वे गाने की ओर ध्यान दी और जैसे वो 1 सप्ताह बाद या कुछ दिनों बाद जैसे वे ऑडिशन की ओर गई, तो वे फर्स्ट रैंक लेके आई। कहने का मतलब है कि हम लोग जितना अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, वे हमारे लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको हेल्पफुल लगे किसी भी तरह से, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।